नमस्कार। नमन इंडिया मैथमेटिक्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन वाले बटन पर भी क्लिक करें ताकि आगे आने वाला हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। किसी भी सेट को हम दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें पहला फॉर्म है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। अब हम देखते हैं कि ये रोस्टर और टेबुलर फॉर्म क्या होता है। इस फॉर्म में हम एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट यानी ब्रेसेस के अंदर लिस्ट करते हैं, रखते हैं और दो एलिमेंट के बीच में हम कॉमा का यूज करते हैं, यानी सारे एलिमेंट्स को कॉमाज से सेपरेट कर देते हैं। इसे हम कुछ एग्जाम्पल्स के मदद से समझने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल 1, इफ़ a इज अ सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स विच डिवाइड 20, यानी a एक ऐसा सेट है जिसमें 20 के सारे फैक्टर्स हैं, तो a को हम रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम 20 के सारे फैक्टर्स को कलेक्ट करेंगे, इसे ब्रेसेस के अंदर लिस्ट करेंगे, फिर कॉमाज से सेपरेट करेंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। एग्जाम्पल 2, इफ़ v इज अ सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी v एक ऐसा सेट है जिसके अंदर इंग्लिश अल्फ़ाबेट के सारे वॉवेल्स हैं, तो v को हम रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। सबसे पहले इंग्लिश अल्फ़ाबेट से हम सारे वॉवेल्स को कलेक्ट करेंगे, उसे ब्रेसेस के अंदर लिस्ट करेंगे और उसे कॉमाज से सेपरेट करेंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब हम रोस्टर फॉर्म से रिलेटेड कुछ यूजफुल पॉइंट्स की चर्चा कर लेते हैं। पॉइंट 1, द ऑर्डर इन विच द एलिमेंट्स आर लिस्टेड इज इमैटेरियल, मीन्स सेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे उनके ऑर्डर को हम चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने एक सेट लिया जिसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी, हमने इसके ऑर्डर को चेंज किया और एक सेट बनाया जिसके एलिमेंट्स हैं बी ए सी। अब ये दोनों सेट में कोई भी अंतर नहीं है, ये दोनों सेम है। पॉइंट 2, इन रोस्टर फॉर्म एन एलिमेंट इज नॉट जनरली रिपीटेड, मीन्स सेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे उन्हें एक बार से अधिक नहीं लिखना है। एग्जाम्पल के लिए हमने लिया है द सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड बुक, बुक में ओ 2 बार आया है, लेकिन जब सेट बनाएंगे तो ओ को एक ही बार लिखना है, यानी सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो होंगे बी, ओ एंड के। यहाँ पर रोस्टर फॉर्म कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे दूसरा फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। यह फॉर्म सेट के एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब करता है, यानी इस फॉर्म में ब्रेसेस के अंदर हम एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज को लिखते हैं, लेकिन कैसे लिखते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले ब्रेसेस के अंदर स्मॉल x लिखते हैं, उसके बाद सेमीकोलन या स्टैंडिंग लाइन या ऑब्लिक लाइन का यूज करते हैं, उसके बाद x के प्रॉपर्टीज को लिख देते हैं। आप स्क्रीन पर सबसे नीचे वाले लाइन को देखिए। अगर p सेट के एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज को डिनोट करता है तो इसे कैसे लिखेंगे। ब्रेसेस के अंदर हमने x लिखा है, फिर सेमीकोलन दिया है, फिर x सेटिस्फाइज प्रॉपर्टी p। इसको हम पढ़ेंगे कैसे। इसको पढ़ेंगे सेट ऑफ ऑल x सच दैट x सेटिस्फाइज प्रॉपर्टी p। इसे हम कुछ एग्जाम्पल्स के मदद से समझने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल 1, हमने एक सेट लिया है a, इसके एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6, 8 एंड 10। अब हमें देखना है कि इन एलिमेंट्स में कॉमन प्रॉपर्टी क्या है। वह कॉमन प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ ए के एलिमेंट्स में ही होना चाहिए। हम देखते हैं ये सारे एलिमेंट्स जो हैं ये 2 के मल्टीपल हैं, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 2। इसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज इक्वल टू 2n। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमने 2n क्यों लिखा। 2n मीन्स मल्टीपल्स ऑफ 2, n को हम यहाँ पर नेचुरल नंबर लेंगे
और वह भी 6 से छोटा, यानी n का वैल्यू जो हो सकता है वह है 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब इन वैल्यूज को पुट करके हम x का वैल्यूज फाइंड करते हैं। हमने लिखा है x इज इक्वल टू 2n। n के प्लेस पर अगर हम 1 पुट करते हैं तो x का वैल्यू आता है 2। अगर 2 पुट करते हैं तो x का वैल्यू 4, 3 पुट करने पर x का वैल्यू 6, 4 पुट करने पर x का वैल्यू 8 और 5 पुट करने पर x का वैल्यू 10 आता है। यानी a के सारे एलिमेंट्स हमको मिल जाते हैं। एग्जाम्पल 2, हमने एक सेट लिया है B। इसके एलिमेंट्स हैं 1, 8, 27 एंड 64। इनके कॉमन प्रॉपर्टीज क्या हैं? क्लियर है, ये फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स के क्यूब हैं। इसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज द क्यूब ऑफ अ नेचुरल नंबर n एंड n इज लेस देन 5। जब हम n लेस देन 5 लेते हैं तो n का वैल्यूज 1, 2, 3 एंड 4 होता है। इसका क्यूब जब करेंगे तो सेट B के सारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे। एग्जाम्पल 3, हमने एक सेट लिया है V। इसके एलिमेंट्स हैं A, E, I, O, U। इन एलिमेंट्स के कॉमन प्रॉपर्टी क्या है? यह इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवेल्स हैं। तो इसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब हम कुछ यूजफुल पॉइंट्स की चर्चा कर लेते हैं। पॉइंट 1, ऑल सेट्स कांट बी रिप्रेजेंटेड इन रोस्टर फॉर्म। यानी सारे सेट को हम रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। यानी कुछ ऐसे सेट्स भी हैं जिन्हें हम रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने एक सेट लिया है सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ बर्ड। तो इस सेट को हम रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। पॉइंट 2, ऑल सेट्स कांट बी रिप्रेजेंटेड इन सेट बिल्डर फॉर्म। यानी कुछ ऐसे सेट्स हैं जिन्हें हम सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने एक सेट लिया है जिसके एलिमेंट्स हैं राहुल, श्याम और रहमान। तो इस सेट को हम सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ऐसा कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ राहुल, श्याम और रहमान में ही हो, बाकी किसी में नहीं हो। इसलिए इस तरह के सेट्स को हम सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। अब मैं आप सभी को प्रैक्टिस के लिए कुछ प्रॉब्लम्स दे रहा हूँ। आप स्क्रीन पर कुछ प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, आप उसे कॉपी में नोट करें। आगे भी एक पेज है, उसमें भी प्रॉब्लम्स है, उसे भी अपने कॉपी में नोट करें और सारे प्रॉब्लम्स को एक एक कर आप सॉल्व करें। जहाँ कोई दिक्कत हो उसे आप मैसेज के द्वारा पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में इन सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट पेज, इसे भी आप नोट कर लें और सॉल्व करें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाला हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज भर के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।